रूस की अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाने की धमकी का अमेरिका ने जवाब दिया। रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसने यूक्रेन की मदद करनी बंद नहीं की तो बात जमीन से निकलकर स्पेस तक पहुंच जाएगी और अमेरिका को वहां रूस के भयंकर हथियारों का सामना करना होगा। पूरी दुनिया जानती है कि पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका, जिसने अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिए, जिनके बलबूते यूक्रेन ने इतने महीने तक रूस से लोहा लिया। और यही वजह रही कि रूस ने बार बार अमेरिका को रोका, लेकिन अब पानी पुतिन के सर से ऊपर जा चुका है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ स्पेस वॉर छेड़ने का मन बना लिया है। क्योंकि रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका यूक्रेन को मदद देता रहा तो स्पेस में उसके सैटेलाइट नहीं बचेंगे, क्योंकि रूस को शक है कि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी जासूसी कर रहे हैं। वैसे ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के लड़ाकू विमानों पर नजर रख रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि रूस के लड़ाकू विमान, उसकी सेना और उसके बड़े बड़े हथियार कहां जा रहे हैं। ये तक खबर आई थी कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के परमाणु हथियारों की भी जासूसी कर रहे हैं और ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को स्पेस वॉर की चुनौती दे डाली। मतलब ये कि रूस और अमेरिका जमीन ही नहीं स्पेस में भी लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पुतिन की धमकी का जो जवाब दिया वो भी कम भड़काने वाला नहीं था। अमेरिका ने पुतिन की धमकी के जवाब में बयान दिया कि रूस जैसा हमला करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। मतलब बाइडेन और पुतिन की दुश्मनी जमीन से स्पेस में पहुंच चुकी है और अगर यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों यूं ही लड़ते रहे तो मुमकिन है कि स्पेस में भी एक जंग छिड़ जाए। पुतिन की परमाणु हमले की धमकी से घबराए नेटो ने अपनी हवाई ताकत को धार देना तेज कर दिया। रूस पहले ही बोल चुका है कि यूक्रेन में आधुनिक हथियारों की सप्लाई उसके और नेटो के बीच सीधी जंग की वजह बन सकती है। और जिस तरह पिछले दिनों पूर्वी यूरोप में नेटो देशों की सीमाओं के पास रूस के घातक बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 ने उड़ान भरी, उनकी धमक ने नेटो के कान खड़े कर दिए और रूस को अपनी हवाई ताकत दिखाने के लिए नेटो ने भी बड़ी एयर ड्रिल शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका, इटली और पोलैंड के आधुनिक लड़ाकू विमानों ने हमले का अभ्यास किया। इस एयर ड्रिल में अमेरिका के खतरनाक F-22 रैप्टर ने दम दिखाया, जबकि इटली के यूरोफाइटर टाइफून जेट और पोलैंड के F-16 लड़ाकू विमानों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। मतलब ये कि नेटो ने इस एयर ड्रिल के जरिए पुतिन को ये चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने नेटो देशों के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने की सोची तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। झारखंड के दुमका से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गैस टैंकर सड़क किनारे खड़ी बसों से टकरा गया, जिससे वहां भयानक आग लग गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब गैस टैंकर में जबरदस्त धमाके होने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हादसे के बाद टैंकर से आग का बवंडर उठता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ताकतवर बम फटा हो। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। इस दौरान गैस टैंकर में रह रहकर धमाके होते रहे और हर धमाके के साथ आग और भड़कती दिखाई दी। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आने से वहां खड़ी 3 बसें जलकर राख हो गईं। एक्सीडेंट कर गया और जिससे कि ब्लास्ट हो गया। इस घटना के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पाइप से पानी की बौछार की गई और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया गया कि जो बसें आग में जली वो खाली थीं, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था।